के ऊपर डिटेल्ड एमसीक्यूज की सीरीज जारी है और इसी सीरीज का हिस्सा है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 के एमसीक्यूज जो हैं उनकी सीरीज का ये पार्ट 1 है जिसमें फर्स्ट 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है कि ये आपको एक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले आपने इस फंक्शन की टाइप को याद रखना है। देखें कि इस क्वेश्चन में इस फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, याद रखिएगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब होता है पैराबोलिक फंक्शन। ठीक है, चैप्टर 6 की ये कंसेप्ट्स हैं। तो जब आप इसके एक शॉर्टकट ट्रिक में आपको बता देता हूँ, वो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ये जो कोएफिशिएंट ए होता है इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ए इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसके लिए याद रखिएगा इफ ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ए पॉजिटिव हो तो फिर यानी इसका साइन प्लस का हो तो फिर इसकी इस फंक्शन की जो है वैल्यू वो मैक्सिमम होगी, सॉरी मिनिमम होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू मिनिमम हो। याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि ये ऑपोजिट रिलेशन होता है। यहाँ ग्रेटर हो तो वैल्यू मिनिमम होती है और इसी तरह अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब ये इसका एक बेसिकली छोटा सा ट्रिक है, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू कब होगी इसकी। जब मैंने आपको बताया a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए एक और कंसेप्ट भी मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 का है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए एक छोटा सा पॉइंट है, आपको आना चाहिए। कंसिडर अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो ये जो पैराबोला होता है, पैराबोला होता है वो ओपन होता है ऊपर की तरफ, उसका ये जो खुला हुआ मुंह होता है ये अपवर्ड होता है। तो आप देखिए जरा, ये वैल्यू इसकी मिनिमम होगी। इसी तरह आप देखिए अगर पैराबोला जो है वो ओपन हो रहा है डाउनवर्ड्स, उसका ये खुला हुआ मुंह नीचे की जानिब है, तो फिर ये वाली वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। एमसीक्यू नंबर 2, एक फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव डायरेक्ट कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं पावर रूल की मदद से। तो याद रखिएगा आपने इसके ऊपर पावर रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले इस पावर को ओपन करके आपने इसे एक्सपेंड करना है। तो आप देखें ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी। ये हमने a को इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स और b को इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स लेते हुए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये स्क्वायर भी इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, यहां से बन जाएगा 2। अब एक और स्टेप हम कर लेते हैं कि ये जो आपके पास x है इसकी जो नीचे पावर पॉजिटिव 1 है ये ऊपर जाके नेगेटिव 1 हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जरा देखिएगा डेरिवेटिव, चूंकि कुछ स्टूडेंट्स डेरिवेटिव का चैप्टर प्रिपेयर नहीं करते तो उनके लिए मैं जरा डिटेल बता देता हूँ कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा जरा आप कि एक होता है डेरिवेटिव्स का जिसे हम कहते हैं पावर रूल। ये पावर रूल कैसे लगता है, अगर आपके पास किसी वेरिएबल x की पावर n इन्वॉल्व हो किसी क्वेश्चन में, तो इसका डेरिवेटिव लेना बड़ा ही आसान फॉर्मूला है इसका। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपने पावर को नीचे उतार के मल्टीप्लाई करवाना होता है x की पावर n माइनस 1 के साथ, यानी पावर को नीचे उतारा और x की पावर में माइनस 1 करना है आपने। तो इसी तरह यानी अगर x क्यूब का डेरिवेटिव हमें चाहिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर, तो पावर में 1 माइनस आपने करना होता है। तो याद रखिएगा ये बातें आप याद रख लें, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है 1, ये आपने जुबानी याद कर लेना है। और फिर इसके बाद इसकी बारी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 को हम x की पावर -1 में से -1 करवा के मल्टीप्लाई करेंगे। और कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, ये -2 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। 1 ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, आगे x की पावर -2, तो ये x की पावर -2 जो है डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगी। तो यहां से आपको पता चला डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, इफ f of x is equal to sin inverse x then what is the value of f prime of 0। यहाँ पे ये जो f के ऊपर प्राइम डला हुआ है इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव।
ओके, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे याद करते हैं, देखो ये जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोसीकेंट इनवर्स। इन 6 फॉर्मूलाज को याद करना स्टूडेंट्स के लिए काफी स्टूडेंट्स को जो है डिफिकल्टी फील होती है। तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, साइन इनवर्स का फॉर्मूला कैसे आपने याद करना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होता है, आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे फ्रैक्शन लगानी है। ये जो 6 फंक्शंस बताए ना, साइन कॉस वगैरह, सब के अंदर फ्रैक्शन आती है, पहली बात। दूसरी बात, न्यूमिनेटर में आपने ये जो एंगल है इसके डेरिवेटिव को लिखना है। थोड़ी देर पहले बताया, आपने याद करना है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो न्यूमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव लिखना है। अब आप देखो, इसका पहला अल्फाबेट क्या है, एस। तो एस से दो चीजें याद रखिएगा। Here S stands for square root and S stands for subtraction sign। तो आप स्क्वायर रूट भी डिनोमिनेटर में लगा दो और माइनस भी लगा दो। बाकी दो क्वांटिटीज हमेशा आती हैं, एक होता है 1 और दूसरा एंगल का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमें डेरिवेटिव इसका पता चल गया। अब इसका ये डेरिवेटिव है तो इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0। आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करवा दीजिए x इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां हम 0 डाल देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो 6 फॉर्मूलाज हैं इनकी शॉर्टकट ट्रिक है सबकी, ठीक है। तो वो उस ट्रिक को याद करवाने के लिए जो है एक अलग से सेपरेट लेक्चर मौजूद है इसी चैनल के ऊपर, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 6 के 6 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे एमसीक्यूज में, और यही एमसीक्यूज में जो है ई कैट एंट्री टेस्ट के अंदर भी आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को लाइट लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, खुदा न खास्ता। तो ये आपने जरूर इनको याद करना है, बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करनी है ट्रिक सीखने के बाद। नेक्स्ट फिर आप देखिए, ये एक ही साल का पेपर है, उसी में ये 2 एमसीक्यूज आए हुए थे। तो एक जो है अभी सीकेंड का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इसकी भी एक ट्रिक है ऑलमोस्ट सिमिलर। सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि ये जितने फॉर्मूलाज हैं सब के अंदर फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगी, और न्यूमिनेटर के अंदर ये जो एंगल होता है एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होता है 1/2, ये हमने लिख दिया। फिर सीकेंड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये भी एस है, तो स्क्वायर रूट भी आएगा और जो है नेगेटिव साइन भी आएगा आपके पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, सीकेंट इनवर्स का फॉर्मूला बाकी सबसे डिफरेंट होता है। बाकी सब में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें जगह तब्दील हो जाती है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाता है, ठीक है। और एक्स रिप्रेजेंट्स द एंगल, यानी यहाँ एंगल का स्क्वायर -1 होगा। और ये चूंकि बाकियों से डिफरेंट है, इसके बाहर भी एक टर्म आ जाती है एंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको बस हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो ऊपर वाला 2 है, नीचे आके ये ऊपर जो है डिवाइड हो रहे हैं, नीचे आके ये मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होती है। और स्क्वायर रूट के नीचे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी, 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के नीचे एलसीएम ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर ये जो स्क्वायर रूट है 4 के ऊपर भी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट को हम अलहदा अलहदा कर देते हैं, 4 का स्क्वायर रूट अलहदा, इसकी वैल्यू होती है 2। इसकी क्या वैल्यू होती है 2, तो ये जो 2 है ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूलाज को याद करने की इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये जरूर आप चैनल के ऊपर देख लीजिएगा, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, देख उसमें 2-3 एमसीक्यूज उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। देखें, ऐसा फंक्शन जिसमें किसी कांस्टेंट के ऊपर, ऐसा फंक्शन जिसमें किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर में वेरिएबल आ जाए, ऐसे फंक्शन को, इस फॉर्म वाले फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए।
और इस डेफिनेशन को इन डिटेल हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। अब सीखना ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 प्रिपेयर नहीं भी किया तो फिर भी बहुत आसान है। देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखिए व्हाट इज द पावर। सबसे पहले आप पावर के डेरिवेटिव को लिखें जो कि 2 बनता है। प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको याद करवाया था व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x। 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव 1 होते हैं, इसको याद कर लीजिए, बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2 हो जाएगा। तो 2x का डेरिवेटिव 2 लिखा हमने। उसके बाद आपने जो बेस के अंदर नंबर होगा a, उसके नेचुरल लॉगरिथम को लिखना है और फिर जो गिवन ओरिजिनल फंक्शन है पूरे का पूरा उसको यहाँ पे एज इट इज आपने लिख दिया। आई रिपीट, सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लिखा, सेकेंड नंबर पे आपने बेस के नेचुरल लॉगरिथम को लिखा, थर्ड नंबर पे आपने ओरिजिनल गिवन फंक्शन को लिख दिया। आखिर में इन तीनों की प्रोडक्ट आपने लेनी है। इन तीनों की प्रोडक्ट लेने से जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ a पावर 2x। अब ये देखें, ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है अल्फा ऑप्शन। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैं आपको एक और एज एन एग्जांपल बता दूं। फर्ज करें किसी क्वेश्चन में हमारे पास ये आ जाए e की पावर -7x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि पावर का डेरिवेटिव लिखेंगे, -7x का डेरिवेटिव होगा -7, फिर बेस का नेचुरल लॉगरिथम और फिर ओरिजिनल फंक्शन सारे का सारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, या आप लोगों ने याद किया होगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ e की वैल्यू होती है इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम 1 मेंशन कर देंगे, e पावर -7। सो इस सिचुएशन में आंसर होगा दिस वन। आई होप सो ये पैटर्न आपको समझ आया होगा। यहाँ कुछ बातें याद रखिएगा अगर आपने चैप्टर 2 प्रिपेयर नहीं किया, कि x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया d डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। दूसरी बात याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा। MCQ नंबर 6, आप जरा देखिए, ये लिखा हुआ है, इसमें कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पहली बात, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। ये मैंने कैसे गेस किया, आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए, आपसे पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ यानी d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई। ये डेरिवेटिव जो होता है ये विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, किसी दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस से। तो यहाँ वो वेरिएबल कौन सा होता है जिसके रेफरेंस से आपने डेरिवेटिव निकालना है, वो डिनोमिनेटर में इस जगह पे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ से देखने से पता चला कि आई नीड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ये जो जिस चीज का डेरिवेटिव लेना था उस चीज के अंदर, इस क्वांटिटी के अंदर, इस टर्म के अंदर तो x है ही नहीं, मिसिंग है। पता चला दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। सेम इज द केस हियर। आप देखिए, इसमें हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन जो गिवन क्वांटिटी है जिसका डेरिवेटिव हम निकालना चाह रहे हैं उसके अंदर x मिसिंग है, एब्सेंट है। तो ये कांस्टेंट टर्म हुई और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा इक्वल टू 0 आता है। MCQ नंबर 8, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं जरा। पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं x, और ये जो सेकंड पोजीशन पे है इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले मैंने बताया होता है 1। इसके ऊपर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पावर रूल लगाते हैं, ठीक है। पावर रूल आई रिपीट हियर, x की पावर n का डेरिवेटिव लेना हो तो n इंटू x पावर n-1 होगा। ओके, तो इसके लिए आप देखिए जरा कि यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू -1 होगा। तो जब n-1 आप डालेंगे तो क्या ये बनेगा, -1 इंटू एक्स पावर -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और x पावर -2 ये जो है डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये डिनोमिनेटर में आके हो जाएगा +2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन। नंबर 9, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x। देखिए, एमसीक्यूज प्रिपेयर आपने करने हैं, ये 20 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम का हिस्सा है। और प्लस एट द एंड जो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो ई कैट का एंट्री टेस्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यही फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं में से वहाँ आपसे कुछ बातें पूछी जाएंगी। तो यहाँ जो जो डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ
ये आपने जरूर नोट भी करनी है, इनके नोट्स बना लें आप। ये सारी जगह जो है ना आपकी, ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें आपकी बुक में बिल्कुल बिखरी हुई हैं आगे पीछे। तो मैं इन सारी जगहों से समेट के आपके लिए इनको एक जगह पे इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल भी इनको वेस्ट मत कीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा और रिटन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वरना आपको एमसीक्यूज में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सारे डेरिवेटिव्स लिखवा देता हूँ। नंबर 1, याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, सॉरी साइन एक्स लिख लेते हैं हम। लेट मी राइट द एक्स हियर। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, आपने एंगल के डेरिवेटिव को कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये याद रख लें, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा। सेकंड बात आपने याद रखनी है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये नेगेटिव साइन आएगा, ये आपने याद करना है, इट इज अ फॉर्मूला। और प्लस इसके साथ जो आपने एंगल के डेरिवेटिव को तो लाजमी मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ एंगल एक्स का डेरिवेटिव 1 बन रहा है। थर्ड फॉर्मूला याद रखने वाला जो है, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव जरूर मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला नंबर 4 आपने याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x, ये होता है आपके पास माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। ओके, इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ secant x equals secant x और tan x, और एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। नंबर 6 आपने याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यहाँ कुछ पॉइंट्स और तलब हैं कि आप देखें, इनमें से 3 फॉर्मूलाज के साइन पॉजिटिव हैं और 3 के नेगेटिव हैं। नेगेटिव कौन कौन से हैं, कॉस, और उसके बाद जो है कोसिकेंट और कॉट। मतलब अब ये ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी, याद रखने का तरीका है कि नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। वो तमाम रेशोज जो CO से स्टार्ट हो रही हैं उनका साइन नेगेटिव होगा, बाकी सबका पॉजिटिव होगा। अब आप देख लो, यहां से कॉट CO लिखा हुआ है, आगे नेगेटिव आएगा, कोसिकेंट के अंदर CO लिखा हुआ है, आगे नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखिए कोसिकेंट का पूछा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है बीटा ऑप्शन। आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू है, डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट। ये जो आपके पास टॉपिक है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस का, आपकी बुक में इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी में डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ी जाती है, और सेकंड कैटेगरी में थ्योरम को पढ़ा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है उसकी डिटेल में फिलहाल इस लेक्चर में हम नहीं जाएंगे, वो सेकंड या थर्ड जो लेक्चर आएगा इसी सीरीज का, उसके अंदर एक एमसीक्यू है, वहां पे डेफिनेशन डिस्कस और एक्सप्लेन की जाएगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे मैं जरा आपको थ्योरम बता दूं, जिस थ्योरम से जो है बोर्ड वालों ने ये क्वेश्चन बनाया था। थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन, इस थ्योरम के 2 हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में, बड़ी आसान है, देखते साथ ही आपको याद भी हो जाएंगे। अगर आपके पास एक फंक्शन हो f ऑफ x, आप उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो ऊपर प्राइम की नोटेशन होती है किसी भी फंक्शन के ऊपर, ये जो नोटेशन होती है, दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से आने वाला रिजल्ट 0 से ग्रेटर हो, तो याद रखिएगा वो जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। In this situation the function will be increasing। और इसके ऑपोजिट, अगर एक फंक्शन जो हमें f of x गिवन था, उसका ये डेरिवेटिव लेने से रिजल्टिंग वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव आ जाती है, इन दिस सिचुएशन वी से दैट द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप देखें यहां पे लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है, तो डेरिवेटिव को नेगेटिव होना चाहिए, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ या चैप्टर का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, उन स्टूडेंट्स के लिए जो है आसान अल्फाज में डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, थ्योरम्स वगैरह यहाँ प्रेजेंट किए जाएं, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेज है ई कैट का, उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आखिरी बात कि ये जो थ्योरम है बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसकी पूरी फॉर्मल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। स्टेटमेंट को
ये आइडिया सारा मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, कुछ भी एमसीक्यू आए आप कर जाओगे। लेकिन ये बुक की जो वर्डिंग होती है इसकी भी आपने रीडिंग करनी होती है समझ के। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, और उसको जो है ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइन भी होना चाहिए। ये टॉपिक में ये बातें बताई जाएंगी कि ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, क्यों डिफाइन होना चाहिए। तो बाकी ये जो दोनों बातें लिखी हुई हैं ये बिल्कुल वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया था। देखें, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर का साइन और डिक्रीजिंग के लिए लेस का साइन, ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है।